हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 1:30 बजे हिंदी की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि अपडेट आ गई थी। अपडेट भी देना ज़रूरी था, इसलिए आज शाम 6:30 बजे हिंदी की आपकी क्लास हो रही है। तो 1:30 बजे जो अपडेट आई है उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स में आपको जो है सभी सब्जेक्ट के जो है टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस रखा गया है बहुत ही कम रखा गया है, 149 रुपये। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। सरकारी सीट लेना है तो जरूर से जरूर आप लोग परचेज करिएगा। इसे अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, पूरा तैयार कर लेते हैं, तो कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी परचेज करने की। ओके, तो फटाफट जाएं, परचेज करें। टॉपिक वाइज नोट्स को जरूर से जरूर परचेज करें। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बताएं सब लोग, हिंदी की जो है कितनी उपभाषाएं हैं? 51 का यानी कि पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, पहला का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से जो है कौन सा गजनन का प्रवाची है? बताएं सब लोग, निम्न में से कौन सा गजनन का प्रवाची है? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। और पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिए प्लेलिस्ट में। और कल जो करंट अफेयर की क्लास हुई थी उस क्लास को आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। ठीक है, उस क्लास से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन सा जो है गजनन का प्रवाची है? तो इसमें देखिए आपका लंबोदर आपका गजनन का प्रवाची है। 52 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आत्मनिर्भरता का जो है विलोम क्या होगा? आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? सभी लोग आंसर दें, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? परजीवी हो जाएगा। ठीक है, 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कायर का विलोम क्या होगा भाई? कायर का विलोम क्या होगा? इस क्लास की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ज्वाइन हो जाएं। कायर का विलोम क्या होगा? सूरवीर हो जाएगा। ठीक है आपका। चलिए, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राधा का प्रवाची कौन सा शब्द है इसमें? बताएं, राधा का प्रवाची कौन सा शब्द है इसमें? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राधा का प्रवाची इसमें कौन सा है? महिषी या ब्रजरानी, यामिनी या भार्गवी? तो राधा का प्रवाची कौन सा है? ब्रजरानी है। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहूत का विलोम बताना है, आहूत का विलोम बताना है। 56 का जवाब दें सब लोग। आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहूत हो जाएगा। 56 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हंसी का तत्सम शब्द क्या है भाई? हंसी का तत्सम शब्द बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छे। अगर 50 में से अगर आप लोग 25 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपकी हिंदी की जो तैयारी है बहुत ही ज़बरदस्त है। बताएं, हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। चलिए, आगे चलते हैं। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? शु उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? बताएं, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्रैश कोर्स की भी लिंक आपको जो है मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक होगी, उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सूर्य धन उदय इसका जो है संधि विच्छेद है। इसमें संधि पूछे तो गुण संधि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नीलांबर में कौन सा समास है? बताएं सब लोग, नीलांबर में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नीलांबर में कौन सा समास है? द्विगु समास, ये बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास? चलिए, ये दोनों नहीं होगा। अब बताइए, इन दोनों में से बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा?
नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा आपका, ठीक है। 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है, बताएं सब लोग। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है, शपरिग्रह हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, राहुल संकृत्यायन आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके लेखक, जीने के लिए के लेखक राहुल संकृत्यायन हो जाएंगे। 62 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और आज का लाइक का टारगेट 200 है। चलिए, कम टारगेट दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 प्लस जरूर से जरूर इस वीडियो में लाइक्स आएगा, ठीक है। फटाफट लाइक करते हैं जितने भी लोग लाइक नहीं किए हो प्लीज़ वीडियो को। चलिए, सही शब्द का चयन करना है। यहाँ पे सही शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द एक तरह से बोल सकते हैं इसे, तो शुद्ध शब्द कौन सा है बताएं सब लोग, शुद्ध शब्द कौन सा है। 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सही शब्द कौन सा है, तो ये वाला है प्रख्यात, ये वाला आपका जो है सही शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बताएं इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो इसमें कैदी और कोकिला आपकी नहीं है, ठीक है। कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। तो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत भारती आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त की है। चलिए आगे चलते हैं। महादेवी साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। चलिए, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है, बताएं सब लोग। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है, रहस्यवादी श्रृंगार या रहस्यवादी वीरता या प्रयोगवादी चेतना या प्रगतिवादी विचारधारा। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है, रहस्यवादी श्रृंगार आपका प्रधान है। 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है, बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन जो है सुमित्रा जी की है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी की है परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, इसमें बताएं वो कौन सी रचना है जो नागार्जुन की इसमें नहीं है। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, तो इसमें आज नदी उदास थी, ये जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की है, ठीक है। आज नदी उदास थी, तो यही नागार्जुन की रचना नहीं है, आज नदी उदास थी। 67 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, महाभोज किसकी रचना है, महाभोज जो है किसकी रचना है। अगर आप लोग हिंदी टॉपिक वाइज क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। महाभोज किसकी रचना है, तो ये मन्नू भंडारी जी की है, ठीक है। चलिए 68 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है, बताएं सब लोग। दिनकर की कौन सी कृति है इसमें। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिनकर जी की जो है इसमें कृति कौन सी है, तो ये है परशुराम की प्रतीक्षा। 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग किसकी है, धर्मवीर भारती की है, ठीक है। और भारत भारती अभी मैंने बताया। चलिए, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। चलिए 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का जो है भेद नहीं है इसमें। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है कौन शब्द का भेद नहीं है, तो इसमें देशज आपका भेद है शब्द का, तत्सम तद्भव है, तद्धित आपका नहीं है, ठीक है। तो 71 का भाई डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, बताएं सब लोग। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्भय में हुआ है, निरपराध में हुआ है, निराकरण में हुआ है, निदर्शन में आपका नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, इसमें निह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, ग्रहगत में कौन सा समास है, बताएं सब लोग। ग्रहगत में कौन सा समास है। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रहगत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास या द्विगु समास या द्वंद्व समास।
73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रहगत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। चलिए ऐसे ही आप लोग आंसर दिया करें, ठीक है। हर प्रश्न का जवाब सभी लोग दिया करें, ठीक है। चलिए ये नहीं कि जो आता है उसी का जवाब दें, हर प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। और लास्ट में आप लोग जो है अपना स्कोर टोटल बता के जाया करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग भाई। पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो प्लीज़ जाके क्लास को देखें, जितनी भी टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं। और फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को भर दें। 3 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म की विदाउट लेट फीस की। 3 मार्च के बाद अगर आप लोग 4 मार्च से 10 मार्च तक भरते हैं तो आपका लेट फीस लगेगा, ठीक है। SC ST का 1000 रुपये लगेगा और जनरल OBC EWS का जो लगेगा 2000 लगेगा। अभी 1400 रुपये है, नहीं तो 2000 हो जाएगा। 600 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्म भर दें। निर्मोह शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन मोह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताएं सब लोग, षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? षट धन यंत्र हो जाएगा, ठीक है। 75 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चतुर्वेद में समास बताएं सब लोग। चतुर्वेद में समास बताना है आपको। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चतुर्वेद में समास बताना है आपको। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 76 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाक कान में कौन सा समास है? बताएं सब लोग, नाक कान में कौन सा समास है? नाक कान में कौन सा समास है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाक कान में कौन सा समास है? जैसे संधि हो गया, समास हो गया, रस छंद अलंकार, इनकी सभी की टॉपिक वैसी क्लासेस होंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी BED एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। और जो क्लासेस होती हैं इनकी जो है PDF भी आपको मिल रही हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी जो अपडेट आया करती हैं उनकी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो अपडेट डायरेक्ट टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाती है। तो नाक कान में आपका समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? बताएं सब लोग। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? टस से मस न होना, ठीक है। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? बताएं सब लोग। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम क्या होगा? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव हो जाएगा भाई। चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको इसमें। बताएं सब लोग 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो निरुपाय हो जाएगा, ये वाला आपका शुद्ध शब्द है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस बताएं सब लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपको 10 जनवरी याद रखना है, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा? आरोग्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताएं सब लोग। आरोग्य का पर्यायवाची क्या है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आरोग्य का पर्यायवाची है तो निरोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंद्र का पर्यायवाची बताएं इसमें। इंद्र का पर्यायवाची बताएं सब लोग। 83 का राइट आंसर क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए कानन किस शब्द का विलोम है? बताएं सब लोग। कानन जो है किस शब्द का विलोम है? कानन किस शब्द का विलोम है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कानन किस शब्द का विलोम है? तो कानन जो है वन शब्द का विलोम है, ठीक है। 84 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? बताएं सब लोग। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? तो कृतज्ञ का जो है विलोम है इसमें। 85 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की नहीं है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है?
तो दोनों रचनाओं का नाम याद रखिएगा, गुनाहों का देवता अंधा युग धर्मवीर भारती जी की है, नाचो बहुत गोपाल ये जो है नहीं है, धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है, लेखक में प्रत्यय बताएं सब लोग, लेखक में प्रत्यय बताना है आपको। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेखक में प्रत्यय बताना है, अक प्रत्यय है आपका, 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावक शब्द में प्रत्यय बताना है, पावक शब्द में प्रत्यय बताना है, 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए राजर्षि का जो है संधि विच्छेद बताएं, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। राजधन ऋषि हो जाएगा, 89 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है बताएं सब लोग, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है इसमें बताएं, तद्भव शब्द कौन सा है, 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रह तत्सम है, अग्नि तत्सम है, घर आपका जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए व्याकरण दर्पण किसकी रचना है बताएं सब लोग, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, तो ये शिव पूजन सहाय जी की है। ठीक है, 92 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, 93 का जवाब दें सब लोग। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, तो ये इसमें है, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। ठीक है, अशुद्ध रूप से जो है क्रिया विशेषण प्रयुक्त है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अनिश्चित संख्यावाचक मैंने बता ही दिया। चलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं क्या। संज्ञा वाली क्लास अगर आप लोग मेरी देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, दो प्रश्न, 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। 95 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल ही जो है संज्ञा की क्लास हुई है और परसों हुई है, तो दोनों क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा, कम से कम 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, विदेशज आपका नहीं है, कल वाली क्लास देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न जो है कर लिए होंगे। गायक का जो है संधि विच्छेद क्या है बताएं सब लोग, गायक का, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय धन अक हो जाएगा। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान किससे है, देखिए उच्चारण स्थान से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है, दंतोष्टय से इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं, आप लोगों से प्रश्न है इसका उच्चारण स्थान किससे है, इस वाले सा का उच्चारण स्थान बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, इस वाले सा का उच्चारण स्थान किससे है और इस वाले का किससे है और इस वाले का किससे है। चलिए अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं, तो खड़ी बोली में रचित हैं। ठीक है, चलिए इसका जो है मूर्धन्य से होगा, इसका दंत से होगा, इसका तालु से होगा। ठीक है, चलिए लब्ध प्रतिष्ठ में समास बताना है, लब्ध प्रतिष्ठ में समास बताना है आपको, 100 का बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस, इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल पे प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पे, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।